नमस्कार साथियों, इस चैनल के होस्ट एंड आप लोगों के दोस्त मैं निशांत कुमार आप समूह के बीच फिर से उपस्थित हूँ प्रश्नावली 8.4 के बचे हुए क्वेश्चन को लेके। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नावली 8.4 के 5वें क्वेश्चन से, जो प्रश्न एक सिद्ध करने पर आधारित है। इस वीडियो में हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किया था। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन 5 में दिले है। 5 का फर्स्ट में पहले तो 5 में दिया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। इस जितना भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे, वो सारे के सारे सिद्ध पर आधारित होंगे, यानी कि सिद्ध करना होगा, यानी कि LHS टर्म को RHS टर्म की तरह दिखाना होगा, यानी LHS से चल के RHS लाना होगा या RHS से चल के LHS लाना होगा। जब ऐसे अगर हम ले आते हैं तो वो जो प्रश्न होंगे वो सिद्ध हो जाएंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यानी LHS में ये है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इससे लाना है हमें RHS का टर्म 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इधर से चलेंगे RHS से तो इधर वाला लाना होगा, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो देखते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर। LHS में यही है, LHS से चलते हैं, LHS में ये इतना ही है। अब कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, यानी कि 1 बटे साइन थीटा। हमारे कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, कॉट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉट जो है टेन का उल्टा है, इसलिए फार्मूला भी उलट जाता है। पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं। डैट इज साइन थीटा के एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएंगे। साइन थीटा में साइन थीटा से यदि भाग करेंगे तो एक मरतबे कटेगा, 1 के गुना 1 से तो 1, और साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे तो एक मरतबे 1 के गुना कॉस थीटा से तो कॉस थीटा ही रह जाएगा। स्क्वायर है सब पर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। इसको यदि हम, चूँकि स्क्वायर ये दोनों पर है, होल स्क्वायर मतलब दोनों पर, ऊपर वाले पर भी है नीचे वाले पर भी है, तो अब अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। डैट इज, इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर कर दिए, अलग अलग किए थे, बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले को जस का तस रखते हैं, नीचे वाला को साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर्वसमीका हम बताए थे को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस इधर लाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस सर्वसमीका से लिख सकते हैं। डैट इज, अब एक पर अपने मर्जी से अगर स्क्वायर दे देते तब कोई बात नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक फार्मूला का रूप ले लिया। कौन फार्मूला? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस रूप को फॉलो कराने के लिए ऐसा हम किए हैं। अब इसके आधार पर तोड़ेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज a प्लस बी, a के जगह है 1 प्लस बी के हम मान ले हैं कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि a माइनस बी होता है कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से ये पर से 1 कट जाएगा,
क्योंकि इसमें ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा 2 गो है, तो बचा कितना, ऊपर में बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा। RHS में यही लाना था। तो इस तरह से ये सवाल प्रूव्ड हो गए। तो ऐसे हम इन प्रश्नों को बनाएंगे। आप यदि RHS से भी चलते और ये ले आते तब भी सिद्ध हो जाता। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 5 के 2 है, cos A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे cos A बराबर लाना है हमें 2 sec A, यानी कि LHS में है cos A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे cos A, और RHS में दिखाना है हमको 2 sec A। तो चलते हैं LHS से चलते हैं। फ्रॉम LHS इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। यदि 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि हम 4 और 3 का एलसीएम ले तो जब नहीं कटता है तो क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुना कर देते हैं, यानी 4 3 12 हो जाता है एलसीएम। उसी प्रकार यहाँ 1 प्लस साइन A कॉस A को देखते हैं, इसमें किसी एक ऐसे से नहीं कटेगा दोनों, तो हम दोनों का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब 1 प्लस साइन A से इसमें पूरे में भाग देंगे तो 1 प्लस साइन A कटेगा, बचेगा कॉस A, और कॉस A भागफल आया था, कॉस A का गुना कॉस A से करेंगे तो कॉस स्क्वायर A प्लस, यानी भिन्न के जोड़ जिस तरह से हम लोग बनाए हैं बचपन में, उसी प्रकार ये भिन्न के जोड़ ही कर रहे हैं हम अभी। कॉस स्क्वायर A प्लस, फिर उसी तरह क्या करते हैं, नीचे वाले से इस पूरे में भाग देंगे तो कॉस A, इसमें तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन A। कैसे से देख लीजिए, 1 प्लस साइन A है इंटू है कॉस A, बट्टा में कॉस A दे देते हैं। क्यों? बट्टा मतलब भाग ही होता है। अब कॉस A से कॉस A कटेगा तो क्या बचा 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A। 1 प्लस साइन A का गुना, अब इसके ऊपर वाला से ऊपर में भी उतना ही है 1 प्लस साइन A। तो जब सेम चीज़ रहता है तो स्क्वायर हो जाता है, यानी 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन A का कितना क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कॉस स्क्वायर A प्लस, इसको यदि हम तोड़ देते हैं A प्लस B के होल स्क्वायर के आधार पर, A के जगह 1 समझिए, B के जगह साइन A, तो तोड़ेंगे तो क्या होता है, देख लीजिए पहले A प्लस B के होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर A तो जस के तस रहा, A के जगह 1 है तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 A के जगह 1 B के जगह साइन A प्लस B स्क्वायर, डैट इज साइन स्क्वायर A बट्टा में 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A बराबर। अब यहाँ से देखते हैं तो कॉस स्क्वायर A या साइन स्क्वायर A, इसको एक साथ अगर लिखेंगे, मान लीजिए पहले साइन स्क्वायर A ही लिख देते हैं, प्लस में चलेगा, प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस 1 के स्क्वायर तो 1 प्लस 2 के गुना 1 से 2 कम 2, फिर साइन से तो क्या हो जाएगा 2 साइन A और होल बट्टा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A बराबर साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। इतना का वैल्यू इस तो सरसमीका पढ़े, ये तो सरसमीका हम बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा के जगह A है तब भी 1, क्योंकि थीटा के जगह कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर फार्मूला का रूप ले ले है तो 1 ही होगा, यानी साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A है। इसका वैल्यू पूरा के वैल्यू कितना 1 प्लस ये 1 पहले से प्लस 2 साइन A होल बट्टा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। ये जोड़ते हैं तो 1 1 2 यानी 2 होगा, प्लस 2 साइन A बट्टा में 1 प्लस साइन A
इंटू कॉस ए चेक कर लेना बराबर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ 1 प्लस 2 बाहर गया तो साइन ए, अब बट्टा में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म बराबर 2 बट्टा कॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 बट्टे कॉस ए, 1 बट्टे कॉस ए डेट इज सेक ए बराबर 2 सेक ए। RHS में यही लाना था, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को हम बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। 5 के तीसरा क्वेश्चन कहता है tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। tan थीटा LHS में है tan थीटा बट्टे 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा। और इस LHS से हमको अचीव करना है, प्राप्त करना है 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए फ्रॉम LHS से देखते हैं। इस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा होल बट्टा 1 माइनस कॉट tan का उल्टा है तो पलट दीजिए फॉर्मूला कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस यहाँ से देखिए कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम फिर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होल बट्टा 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होल बट्टा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, 1 और साइन थीटा का लघुत्तम साइन थीटा में 1 से भाग दीजिएगा तो साइन थीटा मतलब ही कटेगा। क्यों? तो अगर यदि हम 5 में 1 से भाग देंगे तो 1 5 5, 3 में 1 से भाग देंगे तो 1 3 3। क्या देख रहे हैं कि 1 से कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। यानी 1 से कितना भी बड़ी संख्या या कितना भी छोटी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या जिसमें जितना में भाग देते हैं उतना ही संख्या प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम साइन थीटा में यदि 1 से भाग देंगे तो साइन थीटा मतलब ही कटेगा। अब साइन थीटा के गुना इसके ऊपर वाला तो ऊपर में 1 ही है तो 1 से करेंगे साइन थीटा का, साइन थीटा ही गुना हो जाएगा। इस साइन थीटा में साइन थीटा से भाग लगेगा तो 1 मतलब कटेगा, 1 के गुना कॉस थीटा से तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होल बट्टा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 और कॉस थीटा का हम लेते हैं कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा में 1 से भाग देंगे तो कॉस थीटा मतलब कटेगा, कॉस थीटा के गुना 1 से तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा माइनस, अब कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग लगेगा तो 1 मतलब कटेगा, 1 के गुना साइन थीटा से तो साइन थीटा एकम साइन थीटा। अब इस बड़ी बट्टा को तोड़ते हैं तो तोड़ेंगे तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा गुना में आएगा तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, यानी साइन थीटा बट्टा नीचे में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी प्रकार इसको भी तोड़ते हैं तो होगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा गुने कॉस थीटा ऊपर यानी कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। साइन थीटा यदि गुना कर देते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा
कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ से कॉस गुने कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा होल बट्टा साइन थीटा गुना में ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से। क्यों? क्योंकि सीधा होगा ताकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो पलट जाएगा, साइन थीटा पहले लिखा जाएगा माइनस कॉस थीटा बाद में। यानी जब भी माइनस जब कॉमन लेते हैं तो जो प्लस में है वो माइनस में बदल जाता है, जो माइनस है सो प्लस बदल जाते हैं। बराबर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल बट्टा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से अब देखिए दोस्तों कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है। जब दोनों में सेम चीज़ प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यानी एक बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। नीचे है इसलिए ऊपर में एक किए, एक बट्टा किया। अगर ऊपर में रहता तो सोचे लेते साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन थीटा, ये बच जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ भिन्न के घटाव कर लेंगे, तो भिन्न के घटाव करने के लिए नीचे वाला का एलसीएम है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का। जब एलसीएम लेंगे तो नहीं मिल रहा है तो सिर्फ गुना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा में कॉस पूरे में भाग लगेगा कॉस थीटा से, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा के गुना साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस फिर इस पूरे में साइन थीटा से भाग लगेगा तो साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा के गुना कॉस स्क्वायर से, तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। कितना तक समझिए, उम्मीद है समझे होंगे। और आप लोग नोट कर लीजिए इतना, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये बैठ गया एक फार्मूला पर, कौन फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्यों? क्योंकि साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना ही होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं, इसको तोड़ेंगे इसी के आधार पर, तो ये तो फार्मूला हुआ, उसको तोड़िए, ये 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसको तोड़ देते हैं तो ए माइनस बी, ए के जगह साइन है, साइन थीटा माइनस बी यानी कॉस थीटा माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस ए बी आप प्लस बी स्क्वायर। तब ऐसा करते हैं, ये तो लिख सकते हैं इसको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब बाद में ए बी। फिर से देखते हैं, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जस का तसरा, इसको हम ए क्यू माइनस बी क्यू पर तोड़ते हैं तो ए के जगह साइन थीटा है और बी के जगह कॉस थीटा, तो ए माइनस बी डेट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और क्या होता है फार्मूला में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसके अनुसार तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी की जगह हो जाएगा साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसको फॉर्मूला पर साधने पर क्या आया 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो जस का तस रहा आया sin थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होल बट्टा में था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से देखते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये गुना में है, ऊपर में नीचे में भी है तो कट जाएगा। तो बचा कितना, एक के गुना उतना से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर। अब यहाँ से फिर देखते हैं तो सरसमीका का रूप पकड़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब चूंकि ये दोनों के बट्टा में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो अलग अलग कर देते हैं। तो चूँकि अगर किसी पिता के एक ज़मीन है तो और उसके 2 बेटे हैं तो दोनों में जब बांटेंगे तो बराबर बराबर हिस्सा पड़ेगा, तो वही बराबर बराबर कर देते हैं, यानी इसके बट्टा में भी आ जाएगा उतना ही 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कितना हो जाएगा, बांटने पर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कर दिए। यहाँ से देखते हैं तो कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, और 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, तो इसको 1/cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, और 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, प्लस इसमें तो पूरा कट गया था 1, इसी को सीधा करके लिख देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा RHS प्रूव्ड। क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको सीधा करके लिखने पर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा RHS में यही लाना था, तो इस तरीक़ा से हम प्रूफ कर दिए। तो ये 5 का तीसरा क्वेश्चन था जो हम इस तरीक़ा से प्रूफ करते हैं। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप सबों से फिर अगले क्वेश्चन के साथ। हम अपने अगले क्लास में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे चैनल को देखते रहें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, दैट्स ऑल।